एक प्रश्न और अरे था भैया, मेरा। हाँ है। ये इनके अंदर चलो ये तंत्र विद्या की आज सत्संग करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, है हाँ ना। जी। हाँ। हम्म। अब अखिलेश भैया जी की प्रश्न सुनिए। सबसे पहला अजूबा है, टिमराय नमः करके तंत्र विद्या कैसे जागृत हुई? है बिल्कुल ना। बिल्कुल। ये कैसे जागृत हो, सही बात है। हाँ अखिलेश भैया जी। है ना। जी और जी जी फिर जी। ये जो तंत्र जो करते हैं वो तो इतने विधि विधान के तरीके से करते हैं, तब वो मंत्र जाके वो काम करता है तो होता है वैसा। और हुआ हुआ वैसा जी दुनिया में पता भी है। तो उस तरीका से जी ऐसा कुछ इधर उनको सीन में नहीं आया अखिलेश भैया। जी बस प्रश्न यही है ना भैया जी। जी जी। हो सकता है सब लोग का प्रश्न ये है, और ये एकदम जेन्युइन प्रश्न है, ताकि आकाश छेदने के लिए, ठीक है अखिलेश भैया जी। अब यहाँ पे ऐसा जी। भी दिख जाता है, इस प्रश्न में समर्पण घटा हुआ दिखता है ना अखिलेश भैया। समर्पण घटा तो नहीं दिखता है, पर यह है कि हाँ, टिमराय नमा में जिस तरीके से अगर मुझे अंदर जाना है, या उस मंत्र को बार बार मुझे अगर हाँ, मतलब ऐसा है उसको। अखिलेश भैया हम जो भी डिफिनेशन दे, अगर उस पर प्रश्न आ जाती है तो समर्पण घटा हुआ होता है। लेकिन हम्म, इस तरफ से जो प्रश्न आपको आई है, ये प्रश्न में समर्पण घटा नहीं है, ये बोलना चाह रहा था मैं अखिलेश भैया। हम्म। बात समझ में आया? हाँ, इसके अंदर और मुझे एग्रेसिवनेस और क्यूरियोसिटी जागी कि हाँ, ये जो मंत्र है, इस मंत्र के माध्यम से अगर मेरे अंदर ऊर्जा का प्रवाह अगर होता है, तो मैं लोगों की मदद कर सकूं, लोगों की, मैं इसमें जो भी उनकी मनोस्थिति है उसको मैं बदल सकूं। ठीक है ठीक है ये ठीक है। इस अब तरीके इसके का। ये तंत्र विद्या के बारे में समझते हैं। अब जी तंत्र है क्या एक्चुअली, आपको ये बात समझिए, तंत्र ये है जो आपकी बॉडी चलाने के लिए जो ऊर्जा चलती है ना, उसी ऊर्जा को हिलाने का काम है तंत्र। जी उस जी बॉडी को हिलाने का जो होता है ना, वो है तंत्र। आपकी बॉडी, जैसे अभी आप गुस्से में हो तो आपकी बॉडी गुस्से की तरीके से जाएगा, है ना। जी। अब आप खुशी में हो तो खुशी की तरीके से जाएगा। मतलब तंत्र विद्या क्या कर सकता है, अगले वाले ब्रह्मांड को वो उसका मूड स्विंग कर सकता है। जैसे हम्म तंत्रिक के पास क्यों जाते हैं, अब उसका घर बिगड़ गया। अब घर बिगड़ गया तो वो तांत्रिक को ये पता है कि उसका घर बिगड़ने का वजह क्या है, मतलब उसका मानसिक दशा। अब उस मानसिक दशा को स्विंग कर देता है, और फिर वो जाके काम करता है और उसका अच्छा व्यवहार होता है। तंत्र इस तरह काम करता है। अभी आपको कुछ समझ में आया जी किस तरह जी, काम समझ आया। करता है? जी, हाँ। समझ में आया। अब अब देखो, तंत्र तो हिंदू भी करते हैं मुस्लिम भी करते हैं। अब मुस्लिम के पास तो ऐसा कोई शब्द है नहीं हिंदू के जैसा, और हिंदू के पास ऐसा कुछ शब्द है नहीं कि मुस्लिम के जैसा। तब भी दोनों को बराबर काम करता है। तो हम्म मतलब ये सारे चीज बनाई गई है, हम्म। उस शब्द को उस तंत्र की भाव तक टच करके बनाई गई है। जैसे जी हम माता करने से हमारी माता की वो एकदम भाव टच होती है ना, हमारे इधर का। जी लेकिन मम बोले तो उतना, वो माता ही है, माता के ही बुलाया, लेकिन उतना भाव टच नहीं होते। तो शब्द के साथ इस तरह का शब्द के साथ बनाया गया मंत्र है। उसी मंत्र को काम करता है तंत्र का। ठीक है। जी जी समझ रहे हो अखिलेश भैया? जी, समझ रहा हूँ जी। हाँ। अब तंत्र क्या करेगा वो भी पता चला आपको, सामने वाला का मूड स्विंगिंग करने का। अब वो उसका मूड क्या है, उस सामने वाले को कैसे पता चलेगा, उसको तब पता चलता है जब उसको कारण शरीर पता चलता है। जहाँ हम्म। उत्पन्न होते हैं हमारे विचार ऊर्जा, ये ब्रह्मांड में कारण शरीर है जी ना, हमारे कारण शरीर। अब जी जिसको जी। ये कारण शरीर में जीते हैं पता है, अब वो बन गए तांत्रिक। हम्म। समझ में आया? अगर जी कारण जी। शरीर तक नहीं पहुंचे और कोई साधक तांत्रिक बनना चाहता है, तो फिर उसकी गुरु ने बनाई हुई विधि विधान के अनुसार चल के फिर उसको वो ब्रह्मांड आवास देता है। हम्म। समझ रहे हो अखिलेश भैया? जी जी है ना। अब मुस्लिम की तंत्र विधि में जो विधान बनाई है उसी तरीके से वो करते करते जाएगा और उसका वो तंत्र काम करेगा। है ना। वो जो उधर का, अब हिंदू का हिंदू के तरीका से काम करेगा। अब ये तांत्रिक तो बहुत तरीका के निकले हैं, तो अपने अपने हिसाब से काम करते हैं, अपने अपने हिसाब से मानते हैं, विधि विधान बनाए हैं, उसी अनुसार से जाके प्रार्थना करते हैं अपने ईश्वर को, और ईश्वर ही ये सारे काम करवा देता है।
अखिलेश जी जी भैया। जी जी। अब इसको भाव शरीर में जो कारण शरीर है ना, जिसको ये कारण शरीर का ज्ञान हो गया, अब वो सारे को ये विधि को सारी चीज नहीं, उसको पता चलेगा ये विधि बनाए विधि है और वो दूसरा विधि बना सकता हम्म। है। समझ में आया? जी प्रभु जी। आपका सब प्रश्न का हल होगा। जी हो गया जी। हाँ। और मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ कि जितने भी सुनना है आप लोग को वो मैं बोल चुका हूँ। इसलिए प्रीवियस जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, वीडियो है, वो जाके सुन लीजिए जरा। वहां पे जी ये तंत्र मंत्र हिप्नोसिस हर चीज का एक एक व्याख्या हुआ है। एक एक 5D की तरीका से व्याख्या हुआ है। आप लोग को वो चीज से और समझ में आता है, क्योंकि ये तंत्र और मंत्र के साथ तो मैंने बहुत सत्संग दी है। जी अब जी सीधा बात समझना, मूड स्विंग करना, और माँ और बेटे में जो भाव एक्टिव होता है ना, तब वो पता चलता है ना माँ को, इस माँ को कि ये बेटे को इस तरह कैसे इसका मूड स्विंग है, अब मैं इसको चॉकलेट देके पकाता हूँ। तो तंत्र का हम्म। एक विधि है। जी समझ में आया? जी जी। तंत्र का मेन मकसद है मूड स्विंग करना। हाँ। जी कुछ एक मूड में चल रहा था, एक विचार के साथ वो चल रहा था, उस विचार को नहीं, ये विचार के साथ नहीं जाना, ईशा विचार के साथ जाना, जी ऐसा जी बना जी दो। जी प्रभु जी। क्या प्रश्न था, क्या आंसर मिला भैया जी? बताइए तो हम भी सुन ले। तो ये बस जो तंत्र है, तंत्र विद्या यही होती है कि जैसे किसी के मनोस्थिति ऐसी है, कोई विचार उसका चल रहा है, वो उसको आप चेंज कर सकते हो, स्विंग कर सकते हो उसको। तो नहीं नहीं, यही प्रश्न है। एक बार अखिलेश भैया, एक बार प्रश्न भी बोलिए ना, ये कारण है, मैं ऐसे नहीं बोलता। एक बार प्रश्न भी बोलिए ना, ताकि वो आकाश छेदा की नहीं वो भी पता चलता है। आप जो आपके अंदर जो प्रश्न थी वो अभी कह नहीं पा रहे थे, तो वो अंदर से निकला हुआ है अभी, है ना? तो वही चीज को आप प्रश्न बना के अगर एक बार बोल पाए तो आपकी आकाश छेदेगी अखिलेश भैया। इसलिए मैं प्रश्न बोलता हूँ यही कि है कि क्या प्रश्न। अगर, हाँ, प्रश्न यही है कि अगर मान लो सपोज हम ओम टिम्बराय नमः उस ऊर्जा को अगर हम साक्षी मान के कि उस ऊर्जा का प्रवाह हमारे शरीर के अंदर में रहे, तो वो किस तरीके से कार्य करती है। तो उसका कार्य करने का तरीका यह है, अब उत्तर इस तरीके से देंगे इसका कि उसका कार्य करने का तरीका यह है कि अगर हम मान लो सपोज कोई दूसरा कोई व्यक्ति है, उसकी मनोस्थिति को अगर हम जान पाए, तो उसकी मनोस्थिति को जान के हम उसके मूड को स्विंग कर सकते हैं, और स्विंग करके उसके जो माइंड है उसको हम डाइवर्ट कर सकते हैं। तो ये तंत्र इस तरीके से काम करता है। जी प्रभु जी। ठीक है ठीक है। प्रणाम प्रभु लेकिन जी। वहां पे ये सारे चीज होता है अखिलेश भैया, जो आपने सुने हो जाने हो हुआ है। ऊर्जा स्वरूप है ना दूसरे का, उसका बातें इधर आ जाना, उसका भाव पूरा आ जाना, उसके अंदर की मन की बातें क्या चल रहा है वो सारा चीज इधर आ जाना, ये सारी चीज होता है। जी जी। हाँ, सारा चीज जो भी उसके दिमाग में चल रही है, सारी की सारी चीजें उसकी मनोस्थिति को हम पूरा पूरा जान पाते हैं उस तंत्र विद्या के माध्यम से। और हाँ। उसके लिए और फिर एक क्या है बात भी हमें। समझ लेना। हाँ, और इस बात में आपका क्या जा रहा है कि उसके दिमाग को हम किताब की तरह पढ़ सकते हैं जैसा आ रहा है, वो भी नहीं। परमात्मा जितना विचार है, बस सब पकड़ पा रहे हो मेरा बात? अरे आवाज साफ नहीं आ रही। हाँ बताइए सर। बताइए प्रभु जी। हाँ। अभी हाँ, अभी क्या इस समझ से क्या समझ आ जाता है कि उसकी माइंड को हम किताब की तरह पढ़ के बता सकते हैं, अभी उसका भाव ये सारी चीज। लेकिन ऐसा नहीं है, सारी चीज नहीं आता। वो प्रकृति ही बताती है जितना उतना आता है, और वो सही बताती है उतना। जी जी जी। और वही बताएगी जो वो आवश्यक है। हाँ, जो आवश्यक है वही बताएगी, जिससे कि हम उसकी वही समस्या का बताए। समाधान कर सकें। हम्म। और वो जो विधि विधान के साथ बैठे हुए तांत्रिक के पास भी वही जाएंगे जिसका काम होना है। अगली बात पहलू समझ। हाँ सही बात है, वही जाएंगे जिसको काम अपना करवाना है, जिसको अपनी हाँ मन की क्योंकि शांति और आत्मा की शांति चाहिए। हाँ,
और वही ऊर्जा करवा रही है, जिससे भी करवाए तो ऊर्जा ही करवा रही है ना। उस स्थिति में भी वो ऊर्जा ही करवा रही है, इस स्थिति में भी ये ऊर्जा ही करवा रही है। हाँ, और कितना करवाना है और कैसे करवाना है वही करवाती है, वो तो वो वही वो मेथड वो, करवा के वो, वो वो उस सब। लोगों के पास हाँ, पहुंचा देती है। उस प्रकृति के समझा। ही हाथ में कि कितना करवाना है। हम्म। ठीक है भैया जी। जी प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम। अब वो तंत्र विद्या का अभी आपके सामने अगर अगर पकड़ पाए अखिलेश जी, वो प्रभु जी ने अभी एक एग्जाम्पल किया। आप वो बोल नहीं रहे थे प्रश्न, वो उन्होंने हम्म। स्कैन करके आपका प्रश्न बता दिया कि ये क्यूरोसिटी इसके अंदर, इनके अंदर है करके। समझे? नहीं, वो तो प्रैक्टिस में लेके आना पड़ेगा, जैसे कि जैसे ओम टिम्बराय नमः। तो इसका जाप हमें रोज हाँ करना पड़ेगा, तभी हम उस लेवल पे पहुंच पाएंगे। क्योंकि हाँ, ये मैं तो फोर्थ वही। स्टेज जो है। हाँ, जो ये फोर्थ स्टेज है, इस नहीं नहीं फोर्थ अखिलेश भैया, स्टेज में। सुनिए सुनिए। सुनिए जी अखिलेश जी भैया, हमारी जो दिनचर्या की साधना निरंतर है, इसी को निरंतर दीजिए। तो कोई लोग लटक जी लुटकना चाहते हैं तो उनको लोग के लिए दिया हुआ वो फल है। रास्ते में खाते पीते जी अच्छा मंत्र लगेगा। हाँ, हम मंत्र बोल रहे हैं, हम इतने शक्तिशाली हैं, मजा आ जाता है ना। वो मजे के लिए फूल फल छोड़ा है, बाद में जाके तो ये अध्यात्म में फिर लंबा रास्ता बनाएंगे ना टिम्बर गीता का भी। जी जी तो वो जरूरत नहीं है, बस जरूरत क्या है कि आपकी कारण शरीर को कैसे एक्टिव करे। आप मन शरीर को तो एक्टिव कर जी चुके हो आपने, जी जी है ना। सूक्ष्म शरीर एक्टिव हो चुका है, मन शरीर एक्टिव कर तो सूक्ष्म शरीर एक्टिव है। अब वो सूक्ष्म शरीर का कारण शरीर तक पहुंच रहे हैं। जी जी समझ रहे हो ना। वो करो, जी जी ऐसा मत करो, ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन तो उतना जरूरत नहीं है अभी। हमारे जो एकदम नॉर्मल साधना है, उसी साधना से वो हो जाने के बाद सारा चीज फिर आपको पता चलेगा। जी 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 उसके बाद तो फिर वो मंत्र याद करने लगोगे आप घर बैठे, जी छोड़ोगे नहीं जी फिर। जी जी ऐसे होता है। ठीक है। बात समझा जी कुछ अलग प्रभु जी। से। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी बताइए अखिलेश, ना क्या समझा। बताइए बोल रहे। देखिए, अलग से ऐसा कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। जो हमारा सत्संग चल रहा है या जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जैसे हमारा जो मंत्र है, सिद्ध मंत्र, डमरू डमरू वाले, टिम्बर गीता, वाह वाह वाह, उसका ही हम अगर करते हैं और ध्यान और अध्यात्म करते हैं, तो उसी से ही बहुत कुछ आ जाएगा। अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। बेटर कह के बोलते हैं सबसे उच्चतम, यही है। जी, और कुछ प्रश्न है अखिलेश भैया? नहीं प्रभु जी। प्रणाम ठीक प्रभु है, जी, सबको प्रणाम। प्रणाम। रश्मि दीदी प्रणाम, आप हो उधर, बात कर पाएंगे? हाँ जी, प्रणाम प्रभु जी। सबको प्रणाम, सबको अभिवंदना। जी प्रभु जी, वो आज चर्चा चल रही थी तंत्र के ऊपर। जो है अ, तंत्र का जो है बेसिकली टिम्बर गीता में तंत्र और ऊर्जा चेतना का क्या संबंध है, क्या जो है। तो इसमें टिम्बर गीता में आप जिनने आज जो अध्याय पढ़ा था, तो उसमें आपने तंत्र के बारे में बताया कुछ। जो है उसमें टिम्बर गीता के तरफ से जो उपाय थे तंत्र को समझने के लिए, उसको जानने के लिए, वो बताया। और बाकी प्रभु जी को सुना और सबको सुना, तो जो है तो बोलना तो बहुत कुछ चाह रही थी, लेकिन अब कुछ नहीं, वो सारा दिमाग से एकदम स्लेट की तरह हट गया। बस फिलहाल बस यही बोलना है कि जो तंत्र जो है जो जो तंत्र है एक्चुअली, तंत्र का मतलब ही है, जैसे प्रभु जी ने जो एक बार और बताया था, बहुत विस्तार में चर्चा की थी। आई थिंक मुझे वो डेट भी आई थिंक ध्यान है। वो कुछ मतलब 19/5 थी शायद, वो पता नहीं, वो 19/5 वो 9 वाला चक्कर है शायद, मुझे इसीलिए याद है, वैसे मुझे याद नहीं रहता। तो वो जो है, तो वो उस दिन उन्होंने तंत्र का बहुत विस्तार से डिस्क्रिप्शन किया था, और काफी क्वेश्चन आंसर भी किए थे सब लोगों से, बहुत अच्छे से समझाया था।
तो उसके आधार पे जो थोड़ा सा ये है जो आज प्रभु जी ने बोला उसके आधार पर ये ज्यादा नहीं समझ में आया जितना बोल रही हूँ। तो ये जो है तंत्र जो है बेसिकली एक हाँ अध्यात्म में जो है दो प्रकार के तंत्र बताए गए हैं। एक तो तंत्र जो होता है तामसिक पूजा वाला, एक सात्विक वाला होता है। प्रभु जी ने बताया था तामसिक जो पूजा वो होती है, ये थोड़ी ये जो है शमशान साधना होती है, इसमें बलि दी जाती है और गुण क्रियाएं की जाती हैं और ये कठिन है। प्रभु जी ने ऐसा बताया था ये कठिन है। और दूसरी जो होती है सात्विक तंत्र होता है, ये बिल्कुल शुद्ध आध्यात्मिक क्षेत्र होता है। इसमें योग ध्यान मंत्र जप और आंतरिक ऊर्जा का प्रयोग करके ईश्वर की प्राप्ति की जाती है। तो ये तंत्र जो है और तो ये तो रहा तंत्र, और इसका जो मुख्य उद्देश्य ही है कि ब्रह्मांड की उस ऊर्जा से जुड़ना, और उस ऊर्जा के साथ जुड़ करके हमें अपनी चेतना का विस्तार करना है। और जो है हमें अपनी जो है अपनी कह सकते हैं आत्म साक्षात्कार भी कह सकते हैं, और अपनी आत्मिक मुक्ति भी हमें पानी है जो है। तो तंत्र में जैसे कि तंत्र का मतलब ही बताया कि तंत्र का मतलब जो है कि ता प्लस ता क्या बताया था आपने, ता प्लस तंत्र, ऐसे मतलब विस्तार करना उस चीजों जो है। तो ये तंत्र का विस्तार फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि जब हम कोई साधना करते हैं, हमने कोई मंत्र करा जो है, तो जब कोई मंत्र करते हैं तो जिस आवृत्ति से हम स्टार्ट करते हैं फिर वो धीरे धीरे फ्रिक्वेंसी बढ़ती है तो वो मूल तक एकदम बढ़ती चली जाती है। जैसे कि तालाब में एक पत्थर फेंका, और पत्थर जो है जिस फ्रिक्वेंसी के साथ हम कर रहे हैं तो तरंग का विस्तार उतना ही अधिक होता है जो है। तो तरंग का मतलब यही विस्तार है कि मतलब जब हम मान लीजिए हम टिम्बर मंत्र के माध्यम से ओम टिम्बराय नमः, ओम टिम्बर चेतनाय नमः, ओम डमरू वाले वाह वाह इस तरीके का जब हम मंत्रों का जाप करते हैं, हम प्रयोग करते हैं, तो हमारी जो तरंग है, और हम जिस बेसिकली वो हमारी आवृत्ति पे डिपेंड, हम जिस फ्रिक्वेंसी से के साथ अगर हम करेंगे तो वो हमारा उस मूल से जाकर टकराता है। जब मूल से टकराकर जो हमारे पास वापस आता है, क्योंकि यहाँ पे हम उस परमात्मा से एकाकार सच्चिदानंद से एकाकार हैं, तो जब हम वो परमात्मा से जब वो तरंग फिर जब वापस आती है ना, तो वहां से जो चीज निकल कर आती है जैसे कि उसमें क्या होता है कि जैसे किसी के जो है वो भाव की बात है, ये टिम्बर गीता तंत्र को भाव ही मानती है। तो भाव से जब वापस आती है तो उसमें बहुत बड़े बड़े एकदम भाव परम शून्य की ऊर्जा से जुड़कर भाव में कुछ अकस्मात एक ऐसी बात निकल जाती है कि जो वाकई में सत्य हो जाती है जो है। तो ये तो जो है, और वहां से बहुत सारी रचनात्मक चीजें निकलकर ऐसी आती हैं फिर जो है कि फिर बाद में ये आभास होता है कि अरे ऐसा हो गया, मैंने तो नहीं किया, इसका मतलब जो है ये कौन है इसके पीछे करने वाला, इसके पीछे जो है। तो जो है तो टिम्बर गीता इसी शुद्ध सात्विक तंत्र की बात कर रही है कि वो मतलब तंत्र का मतलब ही उसका भाव है। और मंत्र क्या है टिम्बर गीता में, मंत्र का मतलब है बोलना, हम जो बोल रहे हैं अपने मुंह से, जो हम जो बोल रहे हैं। और जो है और ये सब कुछ घटित कहाँ हो रहा है, हमारे यंत्र, जो हमारा यंत्र है शरीर, जो हम अपने आप को जो यंत्र मान रहे हैं, इन सब में घटित हो रहा है। तो जो है तो ये हम कह सकते हैं कि अगर हम तंत्र शब्द को जैसे प्रभु जी अभी कुछ बता रहे थे उसके आधार पर हम तंत्र शब्द को डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि तंत्र मीन्स, और क्लियर कट समझने के लिए, तंत्र मीन्स तकनीक। तकनीक है, तकनीक क्या, तंत्र तंत्र एक तकनीक है, क्योंकि शिव वही विशुद्ध प्राण विशुद्ध चेतना है। अब उस विशुद्ध चेतना तक पहुंचने का हमारे पास माध्यम तंत्र ही तो है, एक तकनीकी ही तो है। तो तंत्र क्या, तो ये मन शरीर और ऊर्जा का उपयोग करके जब हम उस ब्रह्मांड की परम शून्य ऊर्जा से जुड़ने की एक तकनीक है, एक विधि है। तो जो है, और ये विधि जो है मंत्र यानी ध्वनि से और ज्यादा कनेक्ट होती है। जब इस हम तंत्र का यानी इस तकनीक का हम इस टेक्निक का हम यूज करते हैं मंत्रों के माध्यम से, जैसे कि अभी जो आज टिम्बर अध्याय से हमें में बताए गए थे, तो जो है तो ये शब्दों की एक ध्वनि है जिसका उपयोग करके हम जो है बिल्कुल जो है उस सकारात्मक ऊर्जा के साथ में है जो है उस परम शून्य की ऊर्जा से के को हम आह्वान कर रहे हैं मंत्रों के द्वारा उस जो है।
तो और कहाँ और कर कहाँ रहे हैं ये सारी चीजें, हम अपना हमारे अपने वही अपने अपने यंत्र रूपी शरीर के माध्यम से। तो ये सारी चीजें जो हैं, ऐसे ही उस दिन प्रभु जी ने बताया था कि ये सारी चीजें बड़ी इंटरकनेक्टेड हैं जो हैं, और जो हैं, और तरंग से मतलब ही होता है जैसे कि जो है कि एकदम से जुड़ना उस ब्रह्म से, जितना जितना हम और समर्पण भाव में रहेंगे, हमारी श्रद्धा जितनी अगाध होगी, जितनी उतना ही हमारा जो हम उतने जितने हम एकाकार होंगे, जितना हम ब्रह्मचर्य सदेंगे, तो उतना उतना जो है हम उस मूल हम उस मूल को पकड़ पाएंगे, जो मूल ही है वो इतने वेग के साथ में कोई बात झटके में कहलवा जाती है, वो वेग के साथ में इतनी रचनात्मक चीजें करवा जाती है जो है, और इतनी अनोखी अनोखी चीजें। तो जो इस समूचे कायनात में जो बहुत अद्भुत चीजें हुई हैं, जो बहुत अद्भुत रहस्य हैं, बहुत, वो हर क्षेत्र के माध्यम से, वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे साहित्य का, चाहे किसी चीज का भी हो, लेकिन वो सब जो है कहीं ना कहीं जो है वो उस मूल से ही वापस होकर ही आ रही हैं। तभी जो है हम नई नई चीजों का, हम जीवन में अद्भुत चीजें हम देख पाते हैं। तो जो है, तो हम जितना, कहने का तात्पर्य है कि ये जो है, हम जितना जितना सूक्ष्म होंगे, सूक्ष्म में ही विराट है। टिम्बर गीता ये बता रही है कि सूक्ष्म, जिसको सूक्ष्म को, और भाई यही 5D की चेतना है कि 5D की चेतना हमको सूक्ष्म बना रही है, और 3D की चेतना में व्यक्ति इतना मन बुद्धि से सोचता है कि वो ये सोचता है कि नहीं, मैं कुछ हूँ। अब वो अपने आप को बहुत अलग या बहुत बड़ा साबित करने की कोशिश करेगा, लेकिन नहीं। 5D की चेतना, टिम्बर गीता का जो क्षेत्र है, वो ये हमको बता रहा है कि नहीं, सूक्ष्म बन जाओ, इतना सूक्ष्म कि जितना सूक्ष्म की परिकल्पना कर सकते हो। तो अगर जितना जितना हम सूक्ष्म होंगे, तो उतना उतना वो सूक्ष्म जब एकाकार होता है ब्रह्म, तो सूक्ष्म विस्तार करने लगता है जो है, वही तंत्र है, एकदम विस्तार होना चाहिए जो है। तो बस और ब्रह्मांड से तरंग आती है, और जितना सूक्ष्म होंगे, जितना हम धैर्य में रहेंगे, हैं, तो उतना उतना जो है अ, हमारी मन बुद्धि विचारों से हम जैसे जैसे ऊपर उठेंगे, तो जो है हमारी जो चेतना है, जो विस्तार मूल से लेकर सहस्त्रार्थ तक, वो अपने आप ही विस्तार करती है। मौन होना बहुत आवश्यक है, सूक्ष्म रहना धैर्य के साथ में, ये सारी चीजें इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसमें जो है टिम्बर गीता में आज जो है जो मंत्र बताए गए हैं, जो हमें ये इन मंत्रों को हमें उच्चारण करना है, हमें अपनी दैनिक दिनचर्या में लाना है, और जो है यह जो है, और त्राटक करना है, त्राटक त्रिभुज के अंदर में एक जो बिंदु है, उसके ऊपर त्राटक करना है। तो जो है, तो जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, यही समझ में आया, यही कहना चाहती हूँ। जी दीदी, और कुछ प्रश्न है आपका? जी प्रभु जी, प्रश्न तो नहीं है, लेकिन एक आज आपने एकदम एक ऐसा कुछ बोला, उससे बड़ी जिज्ञासा हो गई। तो अब जिज्ञासा को ही अगर प्रश्न बना लिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। जी, ये प्रभु जी आपने बताया ना कि त्रिभुज के अंदर बिंदु, तो प्रभु जी ऐसा, जैसे ये जो त्रिभुज है ना, मतलब इन त्रिभुज का भी कोई ना कोई रहस्य है। तो मैंने कहीं कहीं देखे ना कि कहीं उल्टे त्रिभुज आ रहे हैं, कभी सीधे त्रिभुज आ रहे हैं। तो जो सीधे त्रिभुज हैं, जिनका जिनका जो जो पॉइंट है, जो सब जब त्रिभुज बनाते हैं, तो वो ऊपर की ओर विस्तार कर रहा है, तो वो शिव का सूचक है, जो नीचे की ओर विस्तार कर रहा है वो शक्ति का सूचक है। शिव यानी कि शुद्ध विशुद्ध चेतना, और शक्ति शिव की ही शक्ति जो खुद ही विस्तार करती है। जी प्रभु जी, मुझे प्रश्न बनाना नहीं आ रहा, मतलब ऐसे ही दिमाग में आ गया अगर जी प्रभु जी। हाँ, ये सेकंड ज्योमेट्री का रहता है दीदी, वो त्रिभुज वाला, फिर चौकोन वाला, अष्टभुज वाला, ये सब रहता है ना। अच्छा जी। और इसमें जी भी जैसे प्रभु जी ने बताया ना कि ये तो सब चीजें वो बहुत सारा लगेगा करके अध्यात्म के लिए रखा है किम्बर गीता ने। और जी इसमें भी ना करके हुए हमारा अभी जो दिनचर्या में और अभी जो ब्रह्मचर्य सदर है वो भी किया तो भी हम उसी लेवल पे वही परम शून्य तक के जा सकते हैं, है जी ना। जी 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 जी। जी प्रभु जी, यही। जी प्रणाम प्रभु। रश्मि जी, इसको और हाँ डेप जी। से आपका ये क्लियर कर जी देते हैं। प्रणाम प्रभु प्रणाम। जी। जी 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 प्रणाम। जो ये यंत्र बनाते हैं ना, जैसे अभी त्रिभुज,
सप्तभुज चौभुज ये बना के बहुत सारे चीजें, बहुत सारे आकृतियां बनाते हैं ना। जी जी अब ये आकृतियां बनाई, इस तरह आकृतियां बनाई है कि ऊर्जा किस प्रवाह से बहती है। जी समझ में आया? जी ज्ञानी को पता चला कि ऊर्जा इस प्रवाह से ऐसे ऐसे बहती है, तो उन लोगों ने वैसा वैसा आकृति बनाया। जी। अब सबसे पहले कहीं दूर रात में कहीं कहीं बत्ती बाली है, तो उस बत्ती को देखो तो जरा, तो वहां पे आपको आकाश की तारा जैसा दिखाई देगा। जी हाँ, दिखता है। हाँ। और वो बल्ब तो था गोल बत्ती, लेकिन अब हम्म, दूर से देखने के बाद आपको देखो तो कितना आकृति बनती है। हाँ बनती है जी प्रभु जी। तो सारे ऊर्जा है ना, वो लाइट ही है ना। जी जी। वो इस तरह जैसे जैसे ऊर्जा बहती है उसका आकृति बना के सारा यंत्र बनाए। हम्म, समझ में आया कैसे जी बनाए? प्रभु जी। जी तो प्रभु जी, ये जो जिस तरीके की आकृति है, तो फिर ये तंत्र के अंतर्गत ही आई ना? तो जो तांत्रिक लोग होंगे जिन्होंने तंत्र किया होगा, उन्होंने ही तो बनाई होंगी ये सब ज्यामितियां, गोल हाँ और हाँ, ये उन्हीं ने त्रिभुज। बनाई है। जिनको ये पता हम्म चला उन्हीं ने बनाए। नहीं तो फिर कैसे बनाएगा? वो बता ही नहीं, बना ही नहीं पाए। प्रकृति हम्म उसको आदेश ही नहीं देगा। हम्म। समझ में जी आया? जी प्रभु जी, समझ में आया। हम्म। और ये त्रिकोण क्यों बनाए, टिम्बर की त्रिकोण? एक्चुअल में पहले तो त्रिकोण ही है। जी पहले तीन बनता है, एटम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। जी जी यहीं से उत्पन्न सारा चीज। अब उसी के जी अंदर टिम्बर लिख दिया, बोला है ना। दुनिया जी टिम्बर, पूरा संसार जी इस तरह है। अभी ये भी आकृति, अब ये आकृति के साथ जैसे हम मूर्ति बनाए, मूर्ति में हम प्राण प्रतिष्ठान करें और मंदिर में वो करें, तो फिर उसमें वो सारी चीज कनेक्ट हो जाती है ना। जी जी जी। हम्म, वही है सीखा। तो प्रभु जी, जैसे ये तो टिम्बर, ये आकृति समझ में आ गई, तो उस आकृति के अंदर जो एक बिंदु है, तो प्रभु जी बिंदु का भी कुछ तो महत्व होगा, कुछ तो बिंदु की बात ही बार बार चलती है। बिंदु में सिंधु क्या मतलब है? बिंदु, क्योंकि जब अब एक्चुअली। ये अर्थ में ये देखिए, अब ये रश्मि ये प्रश्न भी वो 3D का प्रश्न है। ये जी। कोई मतलब ही नहीं रखता, वो व्याख्या करने के लिए बिंदु है, एक बिंदु से उत्पन्न हुआ बोल भी सकते हैं, है ना। एक पॉइंट, हाँ सबको हाथ कटा कटा के सब अंदर छोटा सा कण भी बोल सकते हैं, है ना। और वो हाँ शून्य को जाके बिंदु गायब। अब व्याख्या करने वाले ने किस तरह से व्याख्या किया है? हाँ। एक्चुअली प्रभु जी, ऐसे ऐसे ध्यान में ना ये चीज उभरी थी। वो मैंने दिखता आपको है पहले भी ध्यान में, बताया। तो आपको तो बिंदु बिंदु दिखता है ना, पूरा बिंदु हाँ। बिंदु 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 बिंदु। वही बिंदु बिंदु पच्ची जाके लाइट में कन्वर्ट होगा, वही वही बिंदु बाद में जाके, जिस तरह मैंने लाइट बोला था ना, ओ वो प्रभु जी, दूर में जो अच्छा। जला हुआ लाइट, हाँ अच्छा जी, वैसी लाइट हाँ लगेगा समझ वो। में आया। अच्छा अच्छा। प्रभु जी, मुझे तो बिंदु दिखता है, और जब ना एक बार बिंदु, बस दो बार मेरे संग ऐसा हुआ, वो बिंदु ऑटोमेटिकली वो थोड़ा जूम हुआ। मुझे कुछ नहीं पता, मैं बैठी हुई हूँ आराम से, कुछ नहीं, और वो सब लाइट 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 हो रहा। और वो जब जूम हुआ, तो जूम में मैंने वो चीज देखी कि उस जूम, वो उसमें कालापन था। जैसे कि कोई, जैसे कि एक मतलब पूरा बिंदु बहुत बड़ा जूम हुआ, और एक साइड से, मतलब राइट हैंड साइड में, जस्ट मिड में, राइट हैंड साइड के मिड में हल्का कुछ काला काला सा दिख रहा था, कालापन। तो मुझे डार्क एनर्जी टाइप ऐसा कुछ फील हुआ, बाकी मैं जानती नहीं प्रभु जी। हाँ रश्मि जी, ये स्टार्टिंग में आने वाला है, आया हुआ है ये, जो अभी अभी आग का अंतर आकाश खुल रहा है। तो अभी ये स्टार्टिंग पॉइंट में दिखाई दे रहा है, ये नॉर्मल है, वो इससे बहुत आगे आगे सबको दिखाई दे चुका है इधर। जी बहुत सारे अनुभव आएगा रास्ते में, बताते जाना। जी जी प्रभु जी, इसीलिए ना इस चीज को फिर मैंने पेंटिंग में उतारा। तो इसलिए उतारा ताकि वो रहे, मैं भूल ना जाऊं। हम्म। हाँ ये आकृति ना, वो देखिए, बुद्ध ने एक टिम्बर थान का, मतलब या हमने तो एक टिम्बर थान का बोल के बनाया था, लेकिन बुद्ध ने एक थानका का ज्ञान दिया था। ठीक है। थान का हम्म मतलब उन लोग क्या करते हैं, कपड़े में आकृति बनाते हैं। और वो आकृति कहाँ प्राप्त करते हैं उन लोग? ऐसे आपको ध्यान में जाके जो दिख रहा है, उसी ध्यान में उनको आकृति दिखता है, और उस आकृति को उस उतारते हैं। अब उसको नाम हम्म दिया थान का। अब वो चीज तो कोई नहीं कर पाएगा। हम्म
अब वहां बुद्ध की उस स्थान में पहुंचना पड़ेगा, जी है ना। एक तरीका से उस तरीका से भी बनाया था, वही चीज है अभी आपका हो रही है। जी। और प्रभु जी हाँ, ये जो मैंने लोगो लगा रखा है ना, पेंटिंग का ही है मेरी, तो ये भी ध्यान में आया था जो है, क्योंकि मुझे शुरू बहुत टाइम से ना ये बिंदु बिंदु दिखता था, तो फिर मुझे लगा ये बिंदु कैसे है, ये शिव है, तो ये शिव का तो उसमें ना अब जैसे उस बिंदु में शिव की आकृति निकाली है ये पेंटिंग के थ्रू, तो अपने भाव निकाले हैं मतलब। तो मुझे तो वो मतलब मुझे बिंदु, अब मुझे तो इतना समझ में आया अब तक की यात्रा में कि ये जो बिंदु है ना, ये शिव है, शिव की ऊर्जा है, वो शिव जैसा ऐसे दिखता है। तो प्रभु जी मैंने उसके ही जो है जो भी जो तरंग आई उस तरंग के माध्यम से कि नहीं ऐसा त्रिपुंड है, ये है, ये है, ये है। जी प्रभु जी ऐसे ही पता नहीं क्या बोल रहे हाँ, हैं। ऐसे बोल सकते हैं। ऐसा ही है, उसी का अंश है, उसी का हिस्सा है, उसी ने भेजा जी है ना। जी तो जी। बोल सकते हैं, इसमें कोई वो- हम्म, ठीक है। जी प्रभु जी प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। रमा माता जी प्रणाम। आप हो उधर रमा माता जी? हाँ बेटा प्रणाम, प्रभु जी प्रणाम, सबको प्रणाम। तो आज जो आपने बताया है तंत्र रहस्य के बारे में बताया है कि तंत्र का अर्थ है विस्तार, और दूसरी बात ये है कि तंत्र जो है कर्म कांड से नहीं, कर्म कांड से नहीं समझना चाहिए तंत्र को, बल्कि इसका अर्थ जो है एक तरह से चेतना को स्पष्ट रूप से देखना है, हमारी चेतना का विस्तार करना है। और 5D में तंत्र का काम होता है तरंग से, तो जहाँ से तरंग उत्पन्न होती है और हम उसे जान पाते हैं, तो परम शून्य की ऊर्जा को तरंग से जोड़कर हम तंत्र तंत्र होता है, और वही स्वाभाविक होता है। जो हम तरंग से जुड़ जाती है ऊर्जा हमारी, और हम भाव से जुड़ते हैं फिर, तो वो जो स्वाभाविक स्वाभाविक रूप से होता है उसी को तंत्र कह सकते हैं। हम महसूस भी कर सकते हैं उसको, और यही तंत्र विद्या 5D में बताई गई है। जो हमें अनुभव होता है तरंगों का, ऊर्जा से जो तरंग निकलती है परम शून्य की, और वो हम स्वाभाविक रूप से अपने अंदर महसूस करते हैं। और जितना हम धैर्य के साथ बैठकर इसे सूक्ष्म रूप से जान पाते हैं, उतना ही हम तरंग के साथ भावों से जुड़ जाते हैं। जो हमारे अंदर भाव उठते हैं उनसे हम जुड़ जाते हैं और उन्हें पकड़ भी पाते हैं। जब हम मन बुद्धि गायब हो जाती है और सिर्फ सूक्ष्म रूप से हम उन तरंगों से जुड़ते हैं, तो जब हम उन तरंगों के साथ जुड़ते हैं तो हमें डर का भी महसूस होता है और आनंद भी बहुत होता है। तो इस बिंदु पे, इस जगह डर और आनंद दोनों एक साथ होते हैं, दोनों एक साथ स्थिति में आ जाते हैं। तो इस तरह हम इसको अनुभव कर सकते हैं। तो इसके साथ हमें इसको अभ्यास करने के लिए हमें 2 चीज़ें दी गई हैं टिम्बर गीता में। एक तो मंत्र दिया गया है, ओम टिम्बराय नमः। अगर हम इसका जाप करते हैं लगातार, तो ये तंत्र के रूप में कार्य करता है। हम मतलब कुछ भी, कोई भी चीज़ का मतलब हम आनंद और तरंग के साथ जुड़ सकते हैं। दूसरा हमें त्रिकोण दिया गया है, यंत्र दिया गया है, एक त्रिकोण, उसके अंदर बिंदु, उस पर हमें त्राटक करना चाहिए। तो हमारी जो है ये इस तरह से तंत्र साधना हो जाएगी। तो ये सब बताया गया है कि जब हम ब्रह्मांड के साथ जुड़ जाते हैं, एक हो जाते हैं, मन बुद्धि के ऊपर उठ जाते हैं, मौन में, धैर्य में और समर्पण भाव से जुड़ जाते हैं, तो हम जो भी बीज डालते हैं ना, तो प्रकृति हमारे साथ जुड़ जाती है, और उसका जो रिजल्ट आता है, आउटपुट आता है, तो वो आता है जो हम चाहते हैं। हमें ब्रह्मांड वो ही देता है कि जो हम पाना चाहते हैं। तो इस तरह ये इतना थोड़ा-सा मेरी समझ में आ पाया बेटा। थोड़ा-सा आज मैं लेट भी जुड़ी थी, तो बस ये तंत्र के बारे में समझ पाई। जी जी जी। ठीक है बेटा, प्रणाम ठीक है, सबको। प्रणाम।
बाला माता जी आप हो उधर, बात कर पाएंगे बाला माता जी? सुधा माता जी नमस्कार जी। हाँ, आ कोई गए। आया हुआ है, मैं ना फिर करूंगी बाद में ना। हाँ ठीक है ठीक है। ठीक। सुधा माता जी आप हो? हाँ, हेलो, प्रणाम भैया जी। हाँ जी प्रणाम। हाँ, प्रणाम प्रभु जी, माता जी प्रणाम, सबको प्रणाम। प्रणाम प्रणाम सुधा जी। जी। आप तरंग तरंग के बारे में बोल रहे थे ना, तो तरंग तंत्र तंत्र के बारे में बोल रहे थे, तो तंत्र तो प्रभु जी ने एक दफे बोला था कि तंत्र का मतलब ही तरंग होता है बोल के। तो तरंग मतलब हमारी भावनाएं एक तरह से ना। तो तरंग जैसे हमारे मन में तरंगे उठती हैं, अगर हमारी तरंगे सात्विक हैं तो हम उस प्रभु से मिलेंगे, उस परम शून्य से मिलेंगे। और यही तरंगे अगर किसी के प्रति गलत भाव उत्पन्न करते हैं ना, तो वो फिर हमारा जो है वो मतलब अच्छा शुभ नहीं होता है, शुभ नहीं माना जाता है। तो तरंग का मतलब तो हमने भाई ये तंत्र का मतलब ये तरंग से ही है ना। और तरंगे जितनी भी हमारी मतलब तरंग कोई भावनाएं जितनी हमारी फैलती जाएंगी, अच्छे उस परम शून्य की तरफ जाएंगी, तो हमारा जो है जीवन शुद्ध होगा, उच्च होगा और उस परम शून्य को मिलेंगे ना। तो ये मेरे तो समझ में आया। और एक आपने त्रिकोण का बताया था, त्रिकोण में टिम्बर लिखना है, टिम्बर गीता, टिम्बर क्या लिखना भैया? टिम्बर ही लिखना है ना? हाँ हाँ टिम्बर। हाँ, तो त्रिकोण का मतलब तो ये है कि त्रिकोण की तो तीनों भुजाएं बराबरी होती हैं ना। तो तीनों शक्तियों का मतलब एक तरह से तीनों शक्तियां बराबर हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश ना। उनमें ना तो कोई शक्ति कम है ना कोई ज्यादा है ना। तो हमें तो ये समझ में आया है कि त्रिकोण का मतलब यही है कि हमें ब्रह्मा विष्णु महेश का जो है तीनों की शक्तियां बराबर हैं, और हमें उस शक्ति के अंदर टिम्बर लिख के जो है उन तीनों शक्तियों का हमें एक तरह से वो करना चाहिए, मतलब आह्वान करना चाहिए जो भी है मतलब ना। तो ये तो कुछ समझ में आया, पता नहीं क्या क्या आया ना। तो क्या जी ठीक है भैया। हाँ जी ठीक है। तरंग का मतलब वो तंत्र का मतलब तो तरंगी से मतलब है। वो तरंग वो तंत्र तो तंत्र मंत्र करके तो लोग दूसरों के घरों को भी बर्बाद कर देते हैं ना। तो वो तो फिर ये लोग तो दूसरे तरह के होते हैं ना, जो दूसरे मतलब भाई जिसका जैसे भाव होगा। कोई तंत्र मंत्र अगर किसी के लिए करा ला, अपने लिए तो कोई करवाता नहीं है। अपने लिए भी करवाएगा तो सिर्फ अपने लिए ये करवाएगा कि मैं सुखी रहूं किसी तरह से भी, चाहे वो अपने पति के लिए करा रहा, चाहे अपने बच्चे के लिए करा रहा है, कि ये मेरी तरफ ढल जाए मतलब ना। तो तंत्र तो वो गलती है वैसे, अपनी मतलब सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए वो इंसान उस तंत्र का वो उपयोग कर रहा है ना। अगर उस तरीके से लिया जाए तो ना, तो वो चीज तो चाहे जो भी है वो गलती है ना। अब जी दूसरे के लिए कोई अगर ये तंत्र विद्या का वो प्रयोग कर रहा तो अच्छे के लिए तो करेगा नहीं, वो बुरे के लिए ही करेगा ना। अच्छे के लिए तो इंसान सिर्फ अपना ही चाहता है, दूसरे का तो नहीं चाहता है। अक्सर यही देखा गया है दुनिया संसार में ना। तो तंत्र तंत्र का वो तंत्र का मतलब तो हम सिर्फ तरंग से ही लेंगे, और वो तरंग जो है हमारे भाव हैं, हमारे भाव विचार जैसे होंगे ना, वो उस तरंग का और भी फैलाव होता जाएगा। पता नहीं क्या बोला मैंने, क्या नहीं बोल नहीं नहीं दिया। नहीं सही है वही है, वो तरंग से ही फिर भाव आता है हाँ उसमें। जी जी हाँ, वही ना भाव भाई, अपने लिए तो अच्छा ही भाव निकलता है, सभी का अच्छा ही निकलता है, चाहे अपने बच्चे के लिए हो चाहे अपने पति के लिए हो, नहीं हाँ जी ना। अब दूसरे के लिए कोई तंत्र मंत्र करेगा तो वो तो गलती है। हमने हाँ सुना भी है कई बार, चावल फेंक दिए हमारे घर के ऊपर, अलाना फेंक दिया, कई बार बहुत पहले की बातें होती थी ना ये हाँ ना। हाँ करते हम थे तो लोग। खैर इन चक्करों में भैया हम तो सात्विक लोग हैं जी जी ना।
अपना ईश्वर पे ध्यान है, बस और कुछ नहीं है ना। इन चीजों, इन तंत्र मंत्रों में जो कमी पड़े तो अच्छा है ना। हाँ, ये तंत्र का जो तंत्र का जो मतलब ये तरंग से मतलब है, ये अपने जीवन का उद्धार करने वाला है, बस उस परम शून्य को मिलने का है। तो जी ये जी। ना अब मुझे तो यही समझ आया, तब पता नहीं ना। नहीं नहीं, ठीक है, जो समझ में आया आपके सही हाँ है। जी। हाँ, और कैसे तबीयत वगैरह आपकी? हाँ, आज थोड़ा ठीक है भैया ना। क्या? अभी गोली का असर है ना, कल सुबह तक रहेगा। अच्छा, मेरी तरंगे भी तो ऐसी ही चलती रहती हैं। ध्यान करो ना, तरंगे अच्छे आ जाएंगी। ध्यान करो, टिम्बर गीता को याद करो। हाँ, नहीं करती हूँ, ऐसी बात नहीं है। नींद जी नहीं आती तो टिम्बर गीता को याद करते हैं, डमरू वाले टिम्बर गीता, वाह वाह वाह। बोलती रहती हूँ, बोलते बोलते सो जाती हूँ ना। जी जी। और सोते सोते भी, आपने बोला सोते सोते भी ध्यान किया करो ना। हाँ, पढ़े पढ़े सोते बैठ। सोते यही बोलते रहते हैं, सांसों पे ध्यान दे देते हैं। कभी जैसे पेन ज्यादा होता है तो फिर उस तरफ फिर ध्यान चले जाता है ना। जी जी माता जी। हाँ, ये भैया। हाँ, ठीक है माता जी, प्रणाम। ठीक, प्रणाम भैया, प्रणाम। और किसी का कुछ प्रश्न है, पूछना है, बताना है? नहीं है? ठीक है, फिर कल मिलते हैं। सभी को प्रणाम। सभी को जय टिम्बर प्रणाम, गीता। सभी को प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम भैया जी। शुभ रात्रि। प्रणाम प्रणाम सबको प्रणाम।